ये जो इजरायली आतंकवाद है, ये जो पूरा स्टेट टेररिज्म है और जिसने 2 लाख लोगों को मार दिया पिछले 1 साल में और अभी लेबानन को ख़त्म करने पर आमादा है। दूसरा गाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है लेबानन, और लेबानन में भी करीब 2000 से कम आंकड़े आ रहे हैं। तो अभी लगातार ये एक जनसंहार सिर्फ नहीं है, अब इसका एक्सपेंशन हो रहा है पूरे वेस्ट एशिया में एक रीजनल वॉर की तरह, और इसमें लेबानन को निशाना बनाया जा रहा है, फ़िलिस्तीन तो है ही निशाने पर, ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। हमें लगता है कि बहुत ख़तरनाक है, और इसीलिए इस समय दुनिया में जो आवाज़ उठ रही है शांति के लिए, न्याय के लिए, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और हम उसी का हिस्सा है, और भारत में भी हम इस आवाज़ को और बुलंद करेंगे। देखिए, एक तो गाज़ा में 1 साल से चल रहा है करीब 2 लाख, अगर लैंसेट का जो आकलन है उसको अगर आप देखें तो जो सीधे तौर पर मारे गए बच्चे, महिलाएं, आम लोग, उसके साथ साथ जो परोक्ष रूप से इस जनसंहार के शिकार हुए हैं उनको भी अगर आप ले लें तो ये आंकड़ा करीब 2 लाख के आसपास है, जो पिछले 1 साल में गाज़ा पट्टी में लोग मारे गए। और अब एक दूसरा गाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है लेबानन, और लेबानन में भी करीब 2000 से कम आंकड़े आ रहे हैं। तो अभी लगातार ये एक जनसंहार सिर्फ नहीं है, अब इसका एक्सपेंशन हो रहा है पूरे वेस्ट एशिया में एक रीजनल वॉर की तरह, और इसमें लेबानन को निशाना बनाया जा रहा है, फ़िलिस्तीन तो है ही निशाने पर, ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। हमें लगता है कि बहुत ख़तरनाक है, और इसीलिए इस समय दुनिया में जो आवाज़ उठ रही है शांति के लिए, न्याय के लिए, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और हम उसी का हिस्सा है, और भारत में भी हम इस आवाज़ को और बुलंद करेंगे। आपको लगता है कि जंग मानवता के साथ एक धर्म के भी खिलाफ है? नहीं, इसमें हमें लगता है कि धर्म, देखिए, मानवता अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है, तो अगर जहाँ इंसानियत की हत्या हो रही है वहाँ धर्म क्या अलग से बात करेंगे। और इसीलिए ये जो बच्चे मारे जा रहे हैं, और हमारे देश में तो आप देखिए कि मीडिया में पिछले 1 साल से इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा अगर हुई तो बस उस दिन हमास के हमले जो हुए, उस हमले के आतंकवाद की उसकी चर्चा हुई। ये जो इजरायली आतंकवाद है, ये जो पूरा स्टेट टेररिज्म है और जिसने 2 लाख लोगों को मार दिया पिछले 1 साल में और अभी लेबानन को ख़त्म करने पर आमादा है, इस पर हमारी मीडिया में भी चर्चा नहीं हो रही है, ताकि हमारे देश की जो जनता की संवेदना है उस संवेदना को भी कुंद करने की कोशिश हो रही है, उसको खंडित करने की कोशिश हो रही है। तो हमारे लिए यहाँ मज़हब सेकेंडरी बात है, मानवता जहाँ खतरे में हो, जहाँ लोगों की आज़ादी खतरे में हो, बोलने का अधिकार खतरे में हो, जिंदा रहने का अधिकार खतरे में हो, वहाँ इससे बढ़िया और क्या बात होगी। भारत हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थक रहा है, फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थक रहा है, लेकिन आज दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, भारत सरकार इजराइल को हथियार सप्लाई कर रही है। बिल्कुल, हथियार सप्लाई हो रहा है, लेबर सप्लाई हो रहा है। भारत के मजदूर जो बेरोज़गार हैं उनको, उनके जान को खतरे पे डाल करके उनको इजराइल भेजा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्करों को। तो भारत सरकार पूंजी भेजना, यहाँ पैसा देना, यहाँ हथियार बेचना, भारत से मज़दूरों को सप्लाई करना, हर तरह से इस पूरे जो जेनोसाइड की मुहिम है, ये जो अमेरिका और इजराइल की ओर से जो थोपा जा रहा है हिंसा की मुहिम है, उस हिंसा की मुहिम में भारत की संलिप्तता मोदी सरकार की बन रही है, जो हमारे लिए बेहद शर्म की बात है, चिंता की बात है। और इसीलिए हमें लगता है ये हमारे लिए सिर्फ फ़िलिस्तीन की आज़ादी का सवाल नहीं है, सिर्फ वहाँ के जेनोसाइड को रोकने का सवाल नहीं है। भारत में भी जो डेमोक्रेसी, दुनिया के तमाम देशों में आप देखेंगे कि बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग फ़िलिस्तीनी झंडा लेकर के मानवता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान में ये करने की आज़ादी नहीं है। दिल्ली में हमें जंतर मंतर पे हम यहाँ कर रहे हैं, देश के बाहर दिल्ली में भी प्रदर्शन करने का कोई अधिकार इस समय नहीं है। इसलिए ये हमारे देश के इंटरनल डेमोक्रेसी का भी सवाल है, भारत के इंसानियत और मानविक संवेदना को बचाने और आगे बढ़ाने का भी सवाल है। पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, यूनाइटेड नेशन भी लगातार कह रहा है सीज़ फायर होना चाहिए, उसके बावजूद इजराइल बाज़ लगातार हमले कर रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है, किस तरह से? बिल्कुल, इजराइल एक रोग स्टेट है, वो किसी नियम कानून कुछ नहीं मानता है, और इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा अगर इस समय कोई आतंकवादी कोई राज्य है वो इजराइल है, जहाँ एक तरीके से सबसे रेसिस्ट एक स्टेट है, जो स्टेट एक तरह से सेटलर एक कॉलोनियल स्टेट है। कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ लेकिन वो फिर से कॉलोनियलिज्म थोप रहा है। साउथ अफ्रीका से नस्ल भेद चला गया, अपार्टाइड रेजिम ख़त्म हुआ, यहाँ फिर वो नस्लवादी एक राज है। इसीलिए हमें लगता है कि इस समय इजराइल दुनिया के सामने वो नकारात्मक उदाहरण है, जिसको देख करके पूरी दुनिया को ये सीखना चाहिए कि हमें इजराइल जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, जो हर तरह से मानवता के खिलाफ है, सभ्यता के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और शांति के खिलाफ है।
हमास और हिजबुल्लाह को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये उन तमाम, देखिए इतिहास में ऐसे संगठन बने हैं और अगर इस तरीके का दमन होगा, इस तरीके के हमले होंगे तो लोग भी प्रतिवाद करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ हमास मुद्दा नहीं है, यहाँ हिजबुल्लाह मुद्दा नहीं है। सबसे पहले अगर कोई मुद्दा है वो है कि इजराइल का जो जनसंहार है ये अगर रुक जाए तो हमें लगता है कि बहुत सारी जो दूसरी घटनाएँ भी घट रही है उस पर भी स्वतः रोक लग जाएगी। लेकिन हिजबुल्लाह को और हमास को, ह्यूतीस को, इनको एक तरीके से विलेन बना करके उनको ख़त्म करने के नाम पर जो पूरे गाज़ा पट्टी में 2 लाख लोगों को मार दिया गया, जो लेबानन पर हमला हो रहा है, पूरे एक के बाद एक देशों को मिटाने, लोगों की पहचान को मिटा देने की साजिश चल रही है, इसको तो दुनिया कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती।